हे व्यूवर्स, रिसर्चर्स एंड क्रिटिकल थिंकर्स। मैं हूं आपका गायकवाड़ सर फ्रॉम द गायकवाड़ एकेडमी। होप सो आप सभी मज़े में होंगे। तो लास्ट सेशन में अपने जो क्वेश्चन रह गया था कि वाई द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सो स्ट्रांगली कनेक्टेड, या दोनों में स्ट्रांगली जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्यों होता है, जबकि प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्जेस एंड न्यूट्रॉन हैविंग चार्जलेस। अगर न्यूट्रॉन के पास चार्ज ही नहीं है तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो चलो फाइनली रिवील करते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है। उसका रीज़न ऐसा है कि न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता नहीं। हाँ, आप सही सुन रहे हो। एक एंगल से देखा जाए तो न्यूट्रॉन चार्जलेस नहीं होता। इसको मैं दो तरीके से सिखाना चाहूँगा, आपको पढ़ाना चाहूँगा, या मेरा जो कंसेप्ट है वो मैं बताना चाहूँगा। एक तो बाय मीन्स ऑफ कॉर्क्स एंड बाय रेडियोएक्टिव डिके। तो सबसे पहले अपन कॉर्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉर्क्स जो है, साइंटिस्ट लोगों ने सोचे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और कोई एलिमेंट्स उनको मिलता है क्या, जिसको बोलेंगे फंडामेंटल एलिमेंट। उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की है, उसके अंदर और डीप जाते गए। उनको पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा वहाँ पर कॉर्क्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी कॉर्क्स ये जो प्रेजेंट होते हैं ये लाइक दिस होते हैं। ये तीनों, दीज आर नथिंग बट द थ्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्क्स। इनको कहा जाता है कॉर्क्स। अभी मज़े की बात ये ऐसा है कि ये जो कॉर्क्स है ये कभी अकेले रहते नहीं, ये भी 3 नंबर में होते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर मुझे सर निकोला टेस्ला की याद आ गई। जहाँ पर भी 369 होगा वहाँ पर बेशक उनकी याद आना ही चाहिए। यहाँ पर भी कॉर्क जो है वो 3 नंबर में है। अभी साइंटिस्ट लोगों को आगे जाके उनको ये भी पता चला कि ये जो कॉर्क्स है, इसको एक ही कॉर्क्स बोलेंगे बिकॉज इट इज़ इन 3 पेयर में, बट ये अगर देखा जाए तो एक कॉर्क। तो ऐसे 6 कॉर्क्स होते हैं। ऐसे 6 कॉर्क्स पाए गए जिसमें 2 अप साइड में होते हैं, कुछ डाउन साइड में होते हैं, कुछ चार्म होते हैं, कुछ स्ट्रेंज होते हैं, टॉप में भी होते हैं एंड बॉटम में। इस तरीके से 6 टाइप के कॉर्क्स अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने फाइंड किए। ओके, तो ये जो कॉर्क्स है अप एंड डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस उनको पाए गए। इनको डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पाए गए। अभी अप कॉर्क जो है, अप कॉर्क में जो उनको चार्ज मिला है वो मिला है +2/3, +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज, +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। वाइल डाउन जो कॉर्क है वहाँ पर उनको मिला है -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बट इनके कारण क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, ये तो हो गया बाय मीन्स ऑफ कॉर्क्स कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो मैंने बताया कि चार्ज नहीं होता, ऐसा नहीं, चार्ज होता भी है और एक एंगल से नहीं भी होता है। उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, अभी निगेटिव चार्ज भी होता है। इसके कॉर्क्स के अभी और डिटेल में जाते हुए मैं तुमको जो पोस्टुलेट है मेरा, उस पोस्टुलेट की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं बाय रेडियोएक्टिव डिके के थ्रू। अभी आपको पता है जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनमें डिके होता है, रेडियोएक्टिव डिके जिसको कहा जाता है ना। 11th-12th में आपने पढ़ा भी होगा, आगे भी। तो जो रेडियोएक्टिव डिके है वो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं, दैट यू नो। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। दिस इज अल्फ़ा, बीटा
एंड ये गैमा को गैमा। तो ये अल्फ़ा डीके और गैमा डीके में अपन नहीं जाएंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन बीटा डीके। अभी बीटा डीके में होता क्या है? बीटा डीके में एक्चुअली दो प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होता है वो अपन अभी डिस्कशन करेंगे। लेट्स, अभी मज़े की बात यह है कि जब अपन बीटा डीके पढ़ रहे हैं, ओके, बीटा डीके, इस बीटा डीके में क्या होता है कि न्यूक्लियस में से, जैसे प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। कैन यू इमेजिन? इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी तक तो अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट रेडियो एक्टिव डीके में साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वे आर प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन कैसा प्रोड्यूस होता है, इसके भी दो तरीके उन्होंने बताया। एक तो जिसको अपन कहेंगे बीटा डीके। बीटा डीके में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वे आर प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग दिस न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। क्या कहा? इलेक्ट्रॉन्स वे आर प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अगर उसकी प्रोसेस देखा जाए, जैसे पेरेंट न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस जिसको बोलेंगे, इसकी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस ऐसी होगी, प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग प्रोटॉन एंड रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अभी इसके चक्कर में अपन और जाएंगे नहीं डिटेल में, मेरा अपने को इंटरेस्ट है इसमें ही फिलहाल कि देखो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रही है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता तो जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट ने सोचा होगा कि प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता होगा। यस, तो वो जो प्रोसेस है जहाँ पर प्रोटॉन इज गोइंग टू कन्वर्टेड, प्रोटॉन भी कन्वर्ट होता है इनटू न्यूट्रॉन बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन के बजाय उन्होंने यहाँ पर साइन दे दिया पॉजिटिव, और इसको उन्होंने कहा पॉजिट्रॉन। क्या कहा उन्होंने? इसको पॉजिट्रॉन। एंड रिलीज करता है और न्यूट्रिनो। देखो बीटा डीके में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। इस प्रोसेस को बोला जाता है बीटा प्लस, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है बीटा प्लस डीके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बीटा डीके। तो मैं बताना यही चाहता हूँ कि जैसा फिर मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों है, कौन सा फोर्स है जो उनको बांधे रखता है। एक तो न्यूट्रॉन मस्ट भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ये मेरा स्ट्रांगली कहना है। ओके, बट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पर न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बाकी के प्रोसेस में अपन नहीं जाएंगे। ओके, मेन मुद्दा देखो कि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग प्रोटॉन बाय रिलीजिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है हैविंग नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स न्यूट्रॉन मस्ट बी स्ट्रांगली नेगेटिव पार्टिकल होना चाहिए, मस्ट बी वेरी स्ट्रांगली पार्टिकल होना चाहिए जो कि निगेटिव होना चाहिए, जिसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, तभी जाके वो प्रोटॉन में भी कन्वर्ट हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है। बट ये तो प्रोटॉन भी दे रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अपन इन शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है उसमें एक, क्या बोलेंगे, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन में एक खासियत है कि न्यूट्रॉन खुद को चेंज कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफिगर कर सकता है, खुद को म्यूटेट कर सकता है। इन शॉर्ट में मैं तो बोलूँगा कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन न कहते हुए इसको म्यूट्रॉन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? म्यूट्रॉन। वाई म्यूट्रॉन? बिकॉज इट्स बिहेवियर और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू म्यूटेट। ओके, ये तुम्हारे म्यूटेट की तरह, म्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहा है, कभी न्यूट्रॉन रह रहा है, कभी प्रोटॉन बन जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन न कहते हुए म्यूट्रॉन कहना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ कन्वर्टिंग पार्टिकल।
ओके, तो चलो फाइनली मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि न्यूट्रॉन एक्चुअली कैसा कन्वर्ट कर रहा है, कैसा वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और क्यों उनका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में दोनों में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपन ने देखे कि बाय कॉर्क्स के अंदर क्या क्या होता है। 6 टाइप्स के कॉर्क्स बताया मैंने आपको। टोटल कितने टाइप्स के देखे, देखो फिर से 6 टाइप्स, यहाँ पर भी कितने टाइप्स आ गए, 6 टाइप्स के कॉर्क्स, और ऊपर से कितने ग्रुप में, 3 के। फिर निकोला टेस्ला साहब की जय हो। फिर बाद में देखो ये जो कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन को जिससे कनेक्ट होता है उसको ग्लूऑन्स बोलते हैं। ये भी बताना रहेगा था, ग्लूऑन्स। एक्चुअली वो मैटर नहीं था अपना, पर मैंने बता दिया। ग्लूऑन्स जो इन तीनों को कनेक्ट करके रहता है। साइंटिस्ट की लेवल अभी यहाँ तक तो पहुँच गई है कि उन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और खोदते गए तोड़ते गए, एंड फिर उनको कॉर्क्स मिला है। ठीक है, फिर बाद में ये जो टॉपिक होता है फिर से वो स्ट्रिंग थ्योरी का टॉपिक हो जाएगा। बट जो अपना पोस्टुलेट था, जो अजम्पशन था कि वाई द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सो क्लोज, कौन सा फोर्स है जिसके कारण वो इतना अट्रैक्टिव एक दूसरे को छोड़ नहीं पाता, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि न्यूट्रॉन ये एक न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है, ट्रांसफिगर की तरह बिहेव करता है, चेंजिंग पार्टिकल की तरह, कन्वर्टिंग पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी। दैट्स वाई मेरे ख्याल से कि दोनों में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आई होप आप इससे सहमत होगे। आपका आंसर की राह मैं देखूंगा कि आपका क्या कमेंट है क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फॉरवर्ड करिए, ना कि शेयर और लाइक भी करिए, ताकि हौसला बढ़ता है और ऐसी वीडियो मैं अगेन एंड अगेन बनाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, कुछ नया टॉपिक लेके। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको, चलो ठीक है बता देता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना कार्बन बेस रहेगा। कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन। कार्बन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल जो पोस्टुलेट से, जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलोन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, along with the electron there must be their इलेक्ट्रॉन मून्स दैट वी नो। इलेक्ट्रॉन मून होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के अराउंड घूमते घूमते न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं। ये एक पॉइंट था। दूसरा, वाई द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सो क्लोज, उसका भी आंसर मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अलॉन्ग विद द न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ कार्बन। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।